नमस्कार साथियों, हमारे नए चैनल पुरुषार्थ ज्ञान कहानियों को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस पर आपको एक से बढ़कर एक धार्मिक और शिक्षाप्रद कहानियां देखने और सुनने को मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस दमदार कहानी को। कपिल और मोनिका की शादी को आज 1 साल पूरा हो गया था। दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश थे। सालगिरह के मौके पर उन्होंने शाम को घर पर एक छोटा सा फंक्शन समारोह रखा था। सारी तैयारियां भी हो चुकी थी। अभी मेहमानों के आगमन में थोड़ा बहुत समय था। उन दोनों के अलावा घर में अभी कोई नहीं था। कपिल के माता पिता मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गए हुए थे। कपिल नया कुर्ता पजामा पहनकर तैयार हो चुका था। मोनिका अपने कमरे में तैयार हो रही थी। कपिल ने दरवाजे पर ठक ठक करते हुए कमरे में प्रवेश होने की अनुमति मांगी। मोनिका ने हंसते हुए आंखों से अंदर आने का इशारा कर दिया। कपिल ने मोनिका को देखते ही बोला, शादी वाले दिन की तरह ही बहुत खूबसूरत लग रही हो मोनिका। 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा। लगता है मानो कल की ही बात है। मोनिका ने अपने सामने लगे शीशे में देखते हुए अपनी साड़ी को ठीक करते हुए बोला, हाँ, बहुत हंसी खुशी बीत गया यह 1 साल। कपिल पास में ही लगे बिस्तर पर बैठते हुए बोला, मेरा सौभाग्य है कि मेरे जीवन में तुम हो। मोनिका ने जो उन दोनों के बीच दोस्ती पनप चुकी थी उसका इस्तेमाल करते हुए व्यंग्यात्मक तरीके से पूछा, अच्छा, मुझसे नहीं पूछोगे कि तुमसे शादी करना मेरा सौभाग्य है या दुर्भाग्य? कपिल मोनिका का व्यंग समझ तो गया था, फिर भी उसने कुछ असहजता सी महसूस की। उसका चेहरा इस वेदना को छिपाने में असमर्थ रहा। मोनिका ने इसे तुरंत भांप लिया। वह अपने श्रृंगार को छोड़कर कपिल के करीब पहुंची और बोली, तुम्हें पता है ना, मैं मजाक कर रही थी। हम दोनों पति पत्नी के अलावा हम काफी अच्छे दोस्त भी हैं, है ना? कपिल ने अपनी वेदना को जुबान देने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। यह बात मेरे मन को कचोटती रहती है, इसलिए तुमको बताना बहुत जरूरी है। मोनिका ने कपिल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसे आश्वस्त किया और कहा, आप निसंकोच मुझे सब कुछ बता दीजिए, मैं आपको कभी गलत नहीं समझूंगी, ये आपसे मेरा वादा है। कपिल ने भी ज्यादा समय ना लेते हुए सब कुछ सच सच बोलना शुरू किया। मैं कॉलेज में एक लड़की से प्यार करता था और उसका नाम था कोमल। वह हमारे जाति संप्रदाय से बाहर की थी। वह बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी। फिर एक दिन मैंने उसे अपने घर वालों से मिलवाने का फैसला किया। मम्मी पापा काफी नाराज हुए, लेकिन फिर वह मिलने को राजी हो गए। लेकिन उनका मिलना ना मिलना एक बराबर ही रहा। उन्होंने मेरे ही सामने उसको खूब खरी खोटी सुनाई और मैंने जब बीच बचाव में कुछ भी बोलना चाहा तो मुझे भी खूब लताड़ लगाई। इसके बाद मेरे और घर वालों के बीच हमेशा एक तनाव सा रहने लगा। मैं उनसे बगावत सी करने लगा, लेकिन मेरे और कोमल के बीच अभी भी रिश्ता वैसा ही था। उसके व्यवहार में भी मेरे लिए कोई बदलाव नहीं आया था और ना ही मेरे घर वालों के लिए कोई भेदभाव था। मैंने कोमल को भागकर शादी करने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने इसे सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि वह चोरी छुपे कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं उसको पूरी शिद्दत से चाहता था और उसके लिए कुछ भी कर सकने को तैयार था, लेकिन घर वाले भी मेरी जिद के आगे चट्टान की तरह खड़े थे। उन्होंने मुझे समझाने के लिए भी काफी हथकंडे आजमाए, काफी भावनात्मक दांव पेंच भी खेले। कपिल एक ही सांस में यह सब बोलते बोलते रुका। अभी तक उसने अपनी नजर झुका ही रखी थी, लेकिन वह मोनिका के चेहरे के भाव देखने के लिए रुका था। मोनिका बहुत विश्वास के साथ यह सब सुन रही थी। कपिल की अंदरूनी डगमगाहट समझकर उसने उसका हाथ सहलाते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? कपिल ने भरोसा पाकर फिर से बोलना शुरू किया। फिर एक दिन मुझे कोमल ने ही मिलने के लिए बुलाया। मिलने पर उसने मुझसे ढेरों बातें की। फिर उसने मुझे समझाना शुरू किया कि हम दोनों को अब अलग होना ही पड़ेगा। इस रिश्ते को वही पूरे सम्मान के साथ खत्म कर देने को कहा। मैंने उसको दिलासा दिलाने के लिए कहा कि मैं दोबारा घर में शांतिपूर्ण तरीके से बात करके देखूंगा, लेकिन उसने ऐसा करने को साफ मना कर दिया। उसने कहा कि बात उनको समझाई जाती है जिनको गलत सही की समझ नहीं होती। हमारे माँ बाप
बहुत ही समझदार हैं। उनको कोई डर या लालच देकर कुछ करना सही बात नहीं होगी। और फिर मैं अगर जबरदस्ती करके कल को इस घर की बहू बन भी जाती हूँ तो भी इसमें किसी का भला नहीं होगा। शादी खुशी से होनी चाहिए, ना कि किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती से। किसी ना किसी को यहाँ त्याग करना ही होगा, तो बेहतर है कि हम दोनों ही ये त्याग करते हैं। मैंने कोमल को बहुत समझाया कि मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। उसने बिना आंखों में आंसू लाए मुझसे सिर्फ एक ही बात कही कि अगर मैं उससे सच में प्यार करता हूं तो फिर कभी नहीं मिलूंगा। मैं अपने घर वालों की इच्छा अनुसार ही शादी करूंगा। उसने मुझसे वादा भी लिया कि मैं कभी उसके लिए अपने घर वालों के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। मैं हर तरह से विवश था, पर उसके लिए मैंने ये कसम भी खाई। इसके बाद वह वहां से चली गई और फिर कभी मेरी बात उससे नहीं हुई। उसके आखिरी बात पूरा होने तक कपिल की आंखों से लगभग 2-3 आंसू टपक चुके थे। उसका सिर फिर से झुका हुआ ही था। मोनिका ने अभी तक अपने मुंह से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज वह कर सकती थी उसने की। धीरे से अपने पति को गले से लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगी। 2 पल की खामोशी के बाद कपिल बोला, उसके बाद पता है क्या हुआ? मोनिका ने बिना किसी असहजता के पूछा, क्या हुआ फिर? कपिल ने कहा, फिर मैं खुद को संभालते हुए जैसे तैसे घर आया। मेरे पहुंचने से पहले घर में एक तांत्रिक बाबा पहुंचा हुआ था। मुझे उसके सामने बैठा दिया गया और वो बोलने लगा कि इस पर तो बहुत भयंकर वशीकरण किया हुआ है, काला जादू है इस पर, काला जादू। मुझे उसकी बातें सुनकर मन ही मन हंसी आई, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। अजीब स्थिति थी मेरी आंखों के सामने नौटंकी चल रही थी और सच्चाई मेरे प्यार की तरह बेबस कहीं खुदकुशी कर रही थी। मैं पागलों की तरह दहाड़ मार कर रोने लगा। बिना कुछ बोले काफी रोया। मम्मी के गले लगकर इतना रोया कि रोते रोते ही सो गया। लेकिन नींद में भी मुझे बस यही सुनाई दे रहा था कि यह सब उसी चुड़ैल का किया धरा है। कपिल की बातें सुनकर अब तो मोनिका की भी आंखें भर आई थी। वह अपने पति की हृदय पीड़ा समझ रही थी। उसे कपिल पर असीम प्यार आ रहा था और साथ ही साथ कपिल के लिए सम्मान भी बढ़ गया था। उसे अपने लिए इतना तो मालूम चल गया था कि इस 1 साल में वह अपने पति की एक ऐसी दोस्त बन चुकी थी जिसे वह कुछ ऐसा भी बता सकता है जो सबसे छुपा कर रखा था। यह 1 साल उनके दाम्पत्य जीवन में एक नया मापदंड स्थापित करके जा रहा था। उधर कपिल के माँ बाप अपने बेटे की पहली सालगिरह की कामयाबी के तथाकथित सूत्रधार तांत्रिक बाबा को 21,000 की दक्षिणा देकर खुद को धन्य महसूस कर रहे थे कि जो कुछ हुआ इसी तांत्रिक बाबा के कारण ही हुआ, जबकि हकीकत तो कुछ और ही थी जिसे सिर्फ और सिर्फ कपिल और कोमल ने महसूस किया और झेला था। और वास्तव में कोमल का फैसला सचमुच ही एक लाजवाब फैसला था, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में माता पिता के विरुद्ध जाकर या उनके खिलाफ जाकर या परिवार के विरुद्ध जाकर आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। आपने अक्सर माँ बाप का दिल दुखाकर, उनकी परवरिश और उनके संस्कारों को धोखा देकर या उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर भागकर शादी करके बहुत ही कम लोगों को सुखी देखा होगा। बहुत ही जल्द उनके जीवन में तांडव शुरू होने लगता है और फिर उन्हें अपने माँ बाप और समाज की याद आती है और एहसास होता है कि उन्होंने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इसलिए साथियों, कभी भी माता पिता के लाड प्यार और परवरिश को धोखा देकर या उनके दिल को ठेस पहुंचाकर ऐसी गलती करने की कभी कोशिश न करें। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। और हाँ साथियों, हमारे नए चैनल पुरुषार्थ ज्ञान कहानियों का जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर विजिट करें। आपको वहां पर एक से एक बढ़कर एक बेहतरीन धार्मिक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने और पढ़ने को मिलेगी। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।